अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुनीर शहबाज की इस गलती का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर में पिटकर अमेरिका के पैरों में पड़े हुए पाकिस्तान ने अब अपने आका अमेरिका को कैसे नाराज करने वाला कदम उठाकर भारी जोखिम मोड़ लिया है, या कह लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार ली। दरअसल पाकिस्तान ने रूस से एक डील कर ली जो वॉशिंगटन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। फिर अमेरिका ने क्या किया, कैसे मुनीर और शहबाज के पांव के नीचे से जमीन खिसका दी, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका को धोखा दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान पहले इस्लामिक नाटो की पहल करके सिक्योरिटी अलायंस बना रहा था, और अब तो उसने अमेरिका के कट्टर दुश्मन से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। ये बात ट्रंप को खास अच्छी नहीं लगेगी। पाकिस्तान की ताजा करतूत से यह माना जा रहा है कि इमरान खान की गलती से मुनीर शहबाज ने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के विरोधियों से पाकिस्तान दूरी बनाकर रखेगा। लेकिन मुनीर शहबाज ने हड़बड़ी में गलती कर दी है, क्योंकि शहबाज और मुनीर चीन और रूस से नजदीकियां बढ़ाते हैं तो उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। मजे की बात देखिए कि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत मदद की है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के राजदूत फैजल नियाज तिमिरजी ने मॉस्को में पुतिन को औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र सौंप कर आए हैं। और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आपसी फायदे वाला बताया है। उन्होंने कहा कि रूस पाकिस्तान के बीच करीबी सहयोग बना हुआ है। इस मुलाकात ने एक बार फिर इस सवाल को सामने ला दिया है कि रूस और पाकिस्तान अचानक इतने करीब क्यों आ रहे हैं, और इसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर कैसे पड़ेगा। तो इसके जवाब में आपको बता दें कि रूस और पाकिस्तान इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को नए आर्थिक और ऊर्जा साझेदार खोजने पर मजबूर किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी और महंगे तेल और गैस बिल से जूझ रहा है। ऐसे में दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाती है। साल 2023 में पाकिस्तान ने पहली बार रूसी कच्चे तेल को अपने ऊर्जा ढांचे में शामिल किया। पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 70% कच्चा तेल आयात करता है। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी यह संकेत दिया है कि दोनों देश नए तेल समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। साल 2023 में पाकिस्तान ने परीक्षण के तौर पर कुछ खेपें रूस से खरीदी थी। पहली खेप में लगभग 40,000 से भी ज्यादा टन कच्चा तेल कराची बंदरगाह पर पहुंचा था, और दूसरी खेप में लगभग 55,000 टन आया था। पाकिस्तान का रूस से तेल आयात चीन या भारत जैसे बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के मंच पर भी रूस और पाकिस्तान का संपर्क बढ़ा है, जहां रूस क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूस और पाकिस्तान की यारी भारत के लिए कैसे टेंशन है। तो बता दें कि भारत लंबे समय से रूस का रणनीतिक साझेदार रहा है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। रूस पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी से भारत की चिंता स्वाभाविक है। हालांकि फिलहाल ये रिश्ता मुख्य रूप से ऊर्जा और व्यापार तक सीमित दिखता है। फिर भी अगर भविष्य में रूस और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ता है तो ये भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। भारत के लिए राहत की बात फिलहाल ये है कि रूस अब भी भारत को बड़ा और भरोसेमंद साझेदार मानता है, लेकिन बदलते वैश्विक हालात में संतुलन बनाए रखना चुनौती होगी। अब ट्रंप को जिस तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक झटके और धोखे दे रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं रूस से सस्ती ऊर्जा और आर्थिक मदद भी चाहता है। उसका ये कदम वॉशिंगटन की नजर में संदेह पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर रूस पाकिस्तान की ये नजदीकी जरूरतों से पैदा हुई साझेदारी है, लेकिन इसके दूरगामी राजनीतिक और रणनीतिक असर भारत और अमेरिका दोनों के लिए अहम होने वाले हैं। भविष्य में पाकिस्तान को व्यापार, वित्तीय सहायता और रणनीतिक समर्थन के मामलों में अमेरिका की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल रूस और पाकिस्तान की इस डील पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।